तो हमारे पास क्वेश्चन है 1 + 4 √3i। तो वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 √3i। तो पहला स्टेप किया था कि हम लोग लिख रहे थे लेट रूट ऑफ 1 + 4 √3i इज इक्वल टू, बोलो क्या था बेटा? वापस क्या तुम लोगों को किसी को क्लास से बाहर निकाला था? जरा बोलते वक्त वॉल्यूम और सेंस दोनों पे कंट्रोल रखो कि हम बताने के लिए बोल रहे हैं ना कि इरिटेट करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ बोलो अभी, a + ib वेयर ab बिलोंग्स टू r। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या करना था? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना। तो इट इज 1 + 4 √3i। रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, और जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है इट इज a² - b² + 2abi। डायरेक्टली यूज कर सकते हो। कैसे आया था कल मैंने एक्सप्लेन किया, वो लेंथ यहां तक चला गया था। आई बात समझ में? तो हमने a + ib द होल स्क्वायर कल के क्वेश्चन में पूरा डिटेल में है, वीडियो लेक्चर्स में है, जो नहीं आए तो उधर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या यूज कर रहे हैं? a² - b² + 2ab। बात समझ में आ रहा है? अब इसके बाद क्या था बोलो जरा? हाँ बोलो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अबे क्या रिवाइज किया तुम लोगों ने? तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो बोलो क्या लिखना है हमने? इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद नेक्स्ट 2ab = आई नहीं लेना है, आई का मल्टीपल लेना है, यानी कि आई के साथ जो मल्टीप्लाई में है। तो ये हमारे पास यहां से क्या फाइंड आउट कराया था? b का वैल्यू। तो देयरफॉर b = 4 √3 अपॉन 2 से 4 कितने टाइम कैंसिल? क्या मिला? b = बात समझा? कोई डाउट किसी को? तो यहां तक क्लियर। अब आपको ये वैल्यू कहां रिप्लेस करना था? इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम क्या कर रहे हैं? पुट b = 2 √3 अपॉन a इन इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे पास 2 है। तो अब जरा देखें नेक्स्ट, a² एज इट इज माइनस b² की जगह क्या आ जाएगा? 2 √3 अपॉन a द, और यहाँ पे इक्वल टू में क्या है? 1। एनी डाउट? बात समझ रहा है? अब चलो जरा स्क्वायर बोलो, इसका क्या आएगा? 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 4 3 जा अपॉन = 1। नेक्स्ट स्टेप क्या था? पुट a² = n। कौन है पीछे से इतने गुस्से में बोला पुट a² = n बाद में? पुट a² = m। तो हमने a² की जगह m रिप्लेस किया। तो देयरफॉर m - 12 अपॉन n = आफ्टर दैट मल्टीप्लाइड बाय m। अगर हम m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इट इज m × n माइनस m × 12 अपॉन n। बताना पड़ता है ना, नहीं तो कहीं फिर बाद में गड़बड़ हो जाए। तो m × m माइनस 12 = अपोजिट शिफ्ट m² - m - 12 = 0। समझा? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें है? m के साथ है। तो मुझे किसके फैक्टर करने हैं? 1 × -12 यानी कि -12 का। 1 × -12 अब यहां पर 1 आना चाहिए माइनस का, तो 3 और ले सकते हैं ना?
तो ये टोटल क्या आ जाएगा। अब यहां से डायरेक्टली लिखा हमने m-3 सॉरी m+3 और ये क्या आ जाएगा m-4 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू और बात समझ रहे हैं क्या। बट m था क्या a स्क्वायर क्या था a स्क्वायर इज इक्वल टू -3 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहां तक समझा। अब इतना आने के बाद क्या a स्क्वायर का वैल्यू -3 हो सकता है क्योंकि a क्या है रियल एंड स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बट a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -3 तो ये कट हो गया। तो अपने पास a स्क्वायर का वैल्यू सिर्फ क्या रह गया 4। तो therefore a is equal to root of 4 plus -2। तो a is equal to 2 और a is equal to कोई डाउट समझ में आया क्या। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं जो हमने कर लिए थे। अब b का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। अब जरा देखिए तो अब यहाँ पर f a is equal to 2 तो b is equal to क्या है b is equal to 2√3 अपॉन 2 2 से 2 कैंसल क्या रह गया √3 f a is equal to -2 चलो देन यूज कर लेता हूं इससे अच्छा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो b is equal to 2√3 अपॉन 2 से 2 कैंसल -3 बात समझ रहे हैं क्या। a और b का वैल्यू आ गया देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि रूट ऑफ किसका रूट लिख रहे हैं हम लोग 1 + 4√3i क्या लिखना है a + ib ना 2 + i इंटू √3 और 2 + i इंटू तो देयरफॉर अब थोड़ा सिस्टमैटिक लिख लेते हैं रूट ऑफ 1 + 4√3i 2 + √3i और 2 आंसर। तो समझा। अब जब हमने कल सॉल्व किया था और आज सॉल्व किया हाँ सेकंड में -2 यहाँ पर भी माइनस। तो जब मैंने कल और आज सॉल्व किया है कल ये लग रहा था काफी बड़ा क्वेश्चन या काफी ज्यादा लेंथ है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है सिस्टमैटिक पैटर्न है तो उस पैटर्न को ही फॉलो करते चले जाना। बात समझा कोई डाउट समझ में आया। ये सम नोट करो इसके बाद एक सम और हम लोग सॉल्व करेंगे जो मैं और आप साथ में सॉल्व करेंगे। पहले इसको कंप्लीट करो फटाफट।
ओके कंप्लीट। और इसके बाद हम लोग देखो सिमिलर आपको दिख रहा है पार्ट नंबर 4 बिल्कुल सेम है ना। 3 + 2√10i तो ये आप अपने आप सॉल्व करेंगे। और फिफ्थ हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे और इस बार साइमल्टेनियसली मतलब मैं और आप साथ साथ कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग स्टार्ट कर सकते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर मेरे साथ साथ नोट करना है। स्टार्ट करो, कम से कम इतना तो लिख के रखो। लेट रूट ऑफ 2 within bracket 1 minus root 3i is equal to a plus ib where ab belongs to r। पहला स्टेटमेंट। बोर्ड से हो गया कंप्लीट। तो अब हम लोग यहाँ पे जो सम ले रहे हैं और वो है पार्ट नंबर 5। तो जैसा मैंने कहा साथ साथ स्टार्ट करो। तो फिफ्थ सम ऐसा लिखो, लेट रूट ऑफ 2 1 minus root 3i is equal to a plus ib where ab belongs to r। इक्वेशन नंबर 1 पहुंच गया सबके पास? भाई पीछे मत रहना, साथ साथ कंप्लीट करना है और ज्यादा नहीं, 5 मिनट्स में खत्म कर देंगे। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर 2 1 माइनस रूट 3i, यहाँ क्या लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। पहुंच गया सबका सॉल्यूशन यहाँ तक? अब एक काम करना, ये ब्रैकेट के बाद 2 है ना, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक बार रिपीट, 2 माइनस 2√3i, इससे पहले कंपेयर मत करना। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। पहुंच गया? कंपेयर बोथ साइड्स लिखो इसके नीचे, कंपेयर बोथ साइड्स। अगर आप कंपेयर कर रहे तो बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखना है, 2। इक्वेशन नंबर 2 एंड 2ab इज इक्वल टू माइनस 2√3। तो अगर माइनस रहेगा तो माइनस लेना है। पहुंचा? अब यहां से क्या फाइंड आउट करते हैं, b। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस 2√3 अपॉन 2a। 2 से 2 कैंसल, तो b का वैल्यू क्या मिला, -√3 अपॉन a। इनबॉक्स कर देना। पहुंच गए यहां तक? अब क्या करना है, पुट b इज इक्वल टू -√3 अपॉन a इन इक्वेशन 2। अब सेकंड इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर लो, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस b की जगह -√3 अपॉन a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। Therefore, a square as it is minus as it is -√3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 2। पहुंचा यहां तक? इसके बाद याद है ना, a स्क्वायर इज इक्वल टू m। लिखो पट a स्क्वायर इज इक्वल टू m। देयरफॉर
m minus 3 upon m is equal to 2. हुआ क्या कंप्लीट? मल्टीप्लाई बाय m, तो मल्टीप्लाइड बाय m ब्रैकेट में लिख दो, डायरेक्ट लिख दो क्या मल्टीप्लाई? m इंटू m, m स्क्वायर, यहाँ पर m से m कैंसल 3 और इधर क्या आ जाएगा 2m। तो ये गड़बड़ तो नहीं करोगे ना? नहीं तो आप एक स्टेप बढ़ा के लिख लो और 2m को अपोजिट ले जाएंगे, तो m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहुंच गया? अब -3 के लिए फैक्टर ना वापस, तो 1 इंटू -3 यानी कि -3, और आना क्या चाहिए -2, तो सिंपल है ना, -3 और सॉरी 1 है ना, तभी क्या आएगा टोटल -2 आएगा, एक -3 और दूसरा 1। तो इसका मतलब हम क्या लिख रहे हैं, m - 3 m + 1 इज इक्वल टू 0। पहुंचा? अब therefore m is equal to 3 और m is equal to -1, लेकिन m था क्या अपने पास a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और a स्क्वायर इज इक्वल टू -1, कौन सा कैंसल हो जाएगा? -1। नीचे लिखो बट a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1, तो अपने पास a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रह गया 3। पहुंचा सबका सॉल्यूशन यहां तक? तो अब अगर a लिखना है तो a इज इक्वल टू √3, लेकिन 3 का रूट आएगा क्या? नहीं, तो यहीं पर प्लस माइनस ले लेना, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। पहुंच गए सब लोग यहां तक? अब therefore a इज इक्वल टू प्लस √3 और a इज इक्वल टू -√3, तो प्लस दिखाने का जरूरत नहीं है। आया? अभी हम यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो अब नेक्स्ट इसीलिए रोजाना लेक्चर आना चाहिए, छुट्टी कर करके आओगे सर दुखने लगेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर a का वैल्यू रिप्लेस करना है। नाउ if a is equal to √3 then b is equal to -√3 upon √3, क्या मिला? -1। बिल्कुल, if a is equal to -√3 then b is equal to -√3 upon क्या मिला? 1। पहुंच गया ना सब लोग यहाँ तक? अब इतना आने के बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि हमारे पास √2 1 - √3i इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? a प्लस आई बी ना, तो √3 प्लस i इंटू -1 और -√3 प्लस i इंटू 1। समझ में आ रहा है? एक बार एक और b का वैल्यू पहला पेयर और फिर दूसरी बार में दूसरा पेयर, तो therefore √2 1 - √3i इज इक्वल टू, बोलो जरा फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या लिखें? √3 माइनस, दूसरा -√3 प्लस i। तो हमने आपको अपने साथ साथ भगा दिया है और यहां तक पहुंचा दिया, यानी कि एग्जैक्ट 5-6 मिनट ही लगे। तो अब एक बात बताओ कि कल जब हमने स्टार्ट किया था तब क्या जितना टफ लगा था अभी उतना टफ? एक ही जैसा स्टेप, एक ही जैसा स्टेप,
बस वो स्टेप बार बार आपने फॉलो करना है, कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है। फैक्टर करते वक्त गड़बड़ करोगे तो ही गड़बड़ होगा, यानी कि यहां से यहां आने के बाद, अदरवाइज इस क्वेश्चन में एरर होने के चांसेस नहीं है। कंपलसरी एग्जाम्स में आपके यहाँ पर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, जब भी पूछेंगे और आएगा ही आएगा, रूट किसी ना किसी का फाइंड आउट करने को देंगे। तो अब ये जो इसमें दो सम, एक ही सम रह गया ना अपना, दो। हाँ, कितना दुखी होके बोला, दो रह गया, तो ये दो होमवर्क है। और एज यूजुअल, जरा सुन लो सुन लो सुन लो, ये जो होमवर्क है ना, ये कंप्लीट भी करना होता है, नहीं तो फिर खड़े रहो इधर। कल हुआ था शायद, है ना? हाँ, तो अभी धीरे धीरे आदत बनने को टाइम लगेगा। घर पे बुक ओपन करना, पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल काम है, फिर भी लेकिन करना ही पड़ेगा, क्या करें। आप नहीं करोगे, हम कराएंगे जबरदस्ती, और इसलिए आज एब्सेंटिज्म भी ज्यादा दिख रही है मुझे। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये दो पार्ट जो है, यानी कि सेकंड रह गया और फोर्थ, अपने आप सॉल्व करो, सिंपल है, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, पहले एक सम मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद एक मैं और आप साथ में सॉल्व करेंगे, बाकी वापस दो होमवर्क जाएंगे, तो जरा ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, और ये अपने पास है 8x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने इसे सॉल्व करना। इधर देखो, 8x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड। तो बोलो a का वैल्यू क्या है, a, ये हमारे पास a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू, किसी को डाउट? नो, क्लियर है यहां तक? अब हमें डिस्क्रिमिनेंट रूल मालूम है, कौन सा रूल मालूम है? मालूम है ना? व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट रूल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? लो, पहले भी क्यों नहीं दिया, मतलब पहली बोल पे पहला आउट। हाँ, मुझे मालूम था, इससे क्यों कोई बॉल डाला। हाँ हाँ, बोलो, सब एक साथ ही बोलो। मेरे पास ना डंडा होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। भाई मैं डिस्क्रिमिनेंट नहीं पूछा, तो मैं डिस्क्रिमिनेंट रूल पूछ रहा था। तो x कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट वी हैव टू फाइंड x ना, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसीलिए मैंने कहा ना, पहला क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करता हूँ, आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं उम्मीद कर सकते। अब जरा देखें, वी नो, और हमारे पास टर्म है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, देयरफॉर x इक्वल टू, बेटा बड़बड़ नहीं, यहाँ पे ध्यान, तो b का वैल्यू तो माइनस अपने पास है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, बिल्कुल सही, और डिवाइड बाय 2 into 8, so therefore x equal to minus 2 plus minus 2 square minus 32 ना, 4 8 जा 32, 2 8 जा 16, minus 2 plus minus root of अपॉन 16। अब ये सम 10th में भी थे, और जैसे आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करते थे, if b square minus 4ac is negative, हम लिख देते थे there is no solution, या solution does not exist। अब यहाँ है, ये माइनस में ही आया,
अब इसको क्या ब्रेक कर रहे हैं ये भी जरा ध्यान देना। -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4, कुछ समझा क्या क्या लिखा? 4 इंटू 7 इंटू माइनस। अब नेक्स्ट -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 7 का रूट 7 -1 का स्क्वायर रूट आई डिवाइड बाय, समझ में आ रहा है? 2 और 2 कॉमन ले सकते हैं ना? वी टेक 2 कॉमन, क्या रह जाएगा इधर? प्लस माइनस रूट 7 आई रूट के बाहर है और डिवाइड बाय 2 से 16 8 टाइम कैंसल, तो therefore x equal to -1 plus minus root 7i complete। तो समझा? तो आधा क्वेश्चन तो आपका ये 10th स्टैंडर्ड में क्या ही हुआ है, सिर्फ कहाँ चेंज आएगा, इधर रूट के अंदर माइनस आ रहा होगा और जब रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो उसको क्या लिख लेना है, और -1 का रूट क्या होता है? आई, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंस i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। करो कंप्लीट। ये ना ऊपर वाला 2 रूट 7 आई, अब तुझे 7 भी पढ़ा जाता तो मैं क्या करूं? 7 नहीं और समझ नहीं आ रहा है, 9 जैसे दिख रहा था बेटा। 9 और 7 बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क है। 9 लिखने 2 नहीं दिख रहा है, मैं मारूंगा अभी, समझा क्या? ऐसा ना इधर से मैं सही में लाती उठा के मार दूं फालतू बात करते। तेरे को 2 और 9 का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, 2 और 7 समझ में नहीं आ रहा है। चला जाके आइस चेक कर आपका, दिखता है नहीं तेरे को? चलो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट, चलो देख के बताओ, और एक पार्ट मुझे कौन सा सॉल्व करना चाहिए? सेकंड है ना? चलो स्टार्ट, आप लोग स्टार्ट करो, मैं नहीं करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। सबको मिला आंसर? तो x इक्वल टू √3 प्लस माइनस √5i डिवाइड बाई 4। बोर्ड लिख लेना, कितना लिखेगा? से बाहर चलो अभी समझा, सबने कर लिया कंप्लीट। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 3 4 होमवर्क कर पाएंगे अपने आप, कोई डाउट? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वापस से कंपेयर करेंगे, ए बी सी लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यूज करेंगे। चलो सब लोग स्टार्ट करो पार्ट नंबर 1। तो अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। और फटाफट आप लोग खुद ही कंप्लीट कर सकते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 3ix प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मैं बिल्कुल स्टार्ट नहीं करने वाला हूं। कंपेयर विद इतना लिख के छोड़ो मत, उसको कंटिन्यू करो। चलो a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 10। अच्छा आपने कंप्लीट कर लिया इसे? ये किसने इतना जोर से आवाज दे रही पीछे? यस रेडी फिल्म। हाँ खड़े हो, जल्दी जल्दी। ये हमने यहाँ पे लिखा, अब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा रही है और मैं सिर्फ लिखेगा। हाँ बी नो, अरे रुक जा भाई रुक जा, मैं मशीन नहीं है। हाँ वी नो, अब बोला कि ठीक है। नेक्स्ट -3i 3i the whole square upon 2 into 1. It is -9i square minus 40 upon 2। बिल्कुल ठीक। अब इज इक्वल टू -3i प्लस माइनस 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू तो 9 इंटू -1 -40 डिवाइड बाय 2 -3i प्लस माइनस क्या मिलेगा हमको? डायरेक्ट लिख दूं -49 अपॉन 2। आगे आगे बोलती है बेटा। नहीं 49 इंटू, हाँ अभी बोलो प्लस माइनस आई। आई क्यों समझ में आया क्या बाकी लोगों को? रूट ऑफ -1
वन अपॉन टू। आगे अरे अब जरा ध्यान दो, ये समझा ना। अब ये दोनों ही टर्म आई में है, बोर्ड पे ध्यान देना। -3i प्लस 7i अपॉन 2 और x इक्वल टू -3i माइनस 7i अपॉन 2। Therefore x इक्वल टू 7i माइनस 3i 4i, अबे माइनस किधर से आ गया, और x इक्वल टू -3 माइनस 7i माइनस 10i अपॉन 2। 4 2 से कितने टाइम कैंसर, तो आंसर इज, और x इक्वल टू खत्म, समा एंड। ठीक, अबे तो समझा कुछ एक्सेप्शनल है क्या, नहीं, वही फॉर्मेट है। क्या यूज हो गया, सिर्फ आई का वैल्यू। और इसके प्रीवियस क्वेश्चन में माइनस आ रहा था, तो इसने मुझे रूट आई लेना था, यानी कि कुछ स्पेशल आने वाला नहीं है। लेकिन इसमें एक पार्ट ऐसा है जो डेफिनेटली एक्सेप्शनल है, और वो है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, तो जिनका ये हो गया है वो फोर्थ स्टार्ट करके देखो, मैं भी कंप्लीट करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कहां चेंज करना है। और जो ज्यादा बोले ना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वो सॉल्व कराएंगे। इधर से कोई लिख तो नहीं रहा ना बोर्ड से। आपको मालूम है कंपेयर विद क्या लिखना होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो आप बोलते जाओ, आप मुझसे आगे चल रहे हो। a इज इक्वल टू I, b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू -4i। चलो यहां तक आ गया। नेक्स्ट वी नो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4 द स्क्वायर माइनस 4 a की जगह i और c की जगह -4i डिवाइड बाय 2 इंटू i। ध्यान से नोट करना, तो माइनस माइनस तो 4 रह जाएगा, प्लस माइनस -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4, तो माइनस माइनस प्लस 16i² डिवाइड बाय 2i। हुआ यहां तक? अब i² का वैल्यू ले लो आप, 4 प्लस माइनस 16 प्लस 16 इंटू -1 डिवाइड बाय 2i प्लस माइनस, अच्छा ये क्या आ जाएगा, 16 माइनस 16 ना, और डिवाइड बाय
16 माइनस 16 0, रूट ऑफ 0 0। तो क्या मिला हमको 4 प्लस माइनस 0 अपॉन, तो आंसर इज 4 अपॉन 2i। 2 से 4 कैंसिल होगा क्या? यस, 2 टाइम ना, तो क्या आ गया 2 अपॉन i। समझा? क्या आंसर आ गया है? नहीं, i कभी भी डिनोमिनेटर में होना चाहिए नहीं, याद रखो, i नेवर इन डिनोमिनेटर, तो ये कभी नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? तो अब ये क्या आ जाएगा 2i, और नीचे क्या आ जाएगा i स्क्वायर, एंड i स्क्वायर का वैल्यू -1। तो 2i अपॉन -1। तो क्या मिला हमको -2i। इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझा? क्या सिर्फ एक इसमें टर्म था, डिनोमिनेटर में आई रह गया था, तो डिनोमिनेटर में आई होना चाहिए नहीं, तो हमने ऊपर नीचे क्या करा, आई से मल्टीप्लाई। और एक काम करते, अगर मान लो यहाँ पर 2 प्लस आई रह जाता, सपोज दैट, तो फिर क्या करते, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। बात समझा? तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। तो इसमें दो कौन कौन से रह गए? तो आज आपके लिए 2 + 2 + 2 बाई 2 गेट 4 फ्री, यानी कि आपके पास 6 होमवर्क है, तो ये कल तक कंप्लीट चाहिए। ठीक है, सुन रहे हो ना? हाँ, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये होमवर्क की बात कान तक गई नहीं है।